हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे 2025 के लिए 10th क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। वीवीआई क्वेश्चन जो बार बार पूछने वाला है। ये सब बार बार क्वेश्चन पूछने वाला है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लाए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का कह रहा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापते हैं किससे हम लोग, तो वोल्ट मीटर से। विभवांतर को किससे मापते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब का कौन सी गैस, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसमें जो होता है हम लोग निष्क्रिय गैस भरते हैं। क्यों भरते हैं तो समझिएगा इसको। विद्युत बल्ब में जो होता है कौन सी गैस भरी जाती है, तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। देखिए निष्क्रिय गैस भरने से होता क्या है कि मान लीजिए जो हम लोग का उसका फिलामेंट जो होता है, जो देखते हैं आप लोग तार की तरह होता है, वो जो होता है तार की तरह, वो जो होता है किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। किसका, तो टंगस्टन का। तो टंगस्टन का बना होता है तो वो होता है क्या, धातु होता है एक तरह से। तो धातु होगा तो क्या होगा कि ये जो होता है, अगर पानी, अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर कोई गैस भरते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर होगा, यानी पानी होगा, है ना, उसमें जल का कुछ मात्रा रहेगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो होता है इसमें फिलामेंट में जो हो जाएगा, क्या होगा, जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। जंग लगना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए जो होता है क्या होता है कि हम लोग जो है उसको निष्क्रिय गैस को भरते हैं कि कोई भी इस पर प्रभाव नहीं पड़े। समझ में आ रहा है। फिर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मात्रा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो भी होता है माइनस में होगा तो कितना होगा, तो इसको याद रखिएगा कितना, तो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसको याद करने का तरीका आप लोगों को बता रहे हैं, समझिएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हालांकि यहाँ पे आंसर में हम लोग को देखिए दो जगह ऐसा दे दिया है, ये भी दे दिया है, ये भी दे दिया है ना, दो जगह दे दिया है। लेकिन हम लोग किसी को भी इसको या इसको बोल सकते हैं, लेकिन समझिएगा इसको याद करने के तरीका हम आप लोग को बता रहे हैं कि याद में दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को भी याद करने में दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा यहाँ पे, समझिएगा यहाँ पे हम लोग का दिया है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इस 16 में क्या करिएगा, डॉट हटा दीजिएगा, डॉट हटा के 6 को 9 बना दीजिएगा, तो यही 19 यहाँ पे चढ़ा दीजिएगा। समझ में आ रहा है, मतलब याद करने के लिए तरीका बता रहे हैं। तो यह कभी बोलेंगे तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। ठीक है, कूलम, -19 कूलम, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछता है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। कितना होता है, ओम मीटर। ओम प्रति मीटर नहीं, ओम मीटर होता है। समझ में आ रहा है, ओम मीटर, है ना। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तो सबसे अच्छा चालक जो होता है चांदी होता है। सबसे अच्छा चालक कौन होता है, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है। तो निम्नलिखित में विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। कौन होता है, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे विभवांतर का जो है, विभवांतर का SI मात्रक होता है। तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का SI मात्रक कितना होता है, वोल्ट होता है। फिर कह रहा है कि प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। तो प्रतिरोध का सूत्र जो होता है हम लोग का, प्रतिरोध का सूत्र जो होता है R = V/I। सिंपली आप लोग याद रखिएगा, V = IR होता है, उसी से हम लोग बना लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, तो V = IR। इसको याद रखिएगा, V = IR, यार याद रखिएगा सिंपली, V = IR यानी वोल्ट, यार यानी IR। अब देखिए R पूछ रहा है तो R यानी प्रतिरोध पूछ रहा है, रेजिस्टेंस यानी V बटा कितना हो जाएगा, I, गुना में तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो एक नया फॉर्मूला बन के आ जा रहा है कि R = V/I। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों हम लोग का कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। तो देखिए विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो है हम लोग का यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यूनिट बोलते हैं इसको, यूनिट बोलते हैं ना। 1 यूनिट भी लाया है, 2 यूनिट का है ना, तो ये सब। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो भारत में जो होता है हम लोग 50 हर्ट्ज पर काम होता है, 50 हर्ट्ज पर। ट्रांसफार्मर जो भी होता है हम लोग का देखिएगा वहाँ पे 50 हर्ट्ज लिखा होगा। कितना हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। लेकिन वही आप लोग अमेरिका में चले जाइएगा, अमेरिका में जो है 60 हर्ट्ज का सब ट्रांसफार्मर होता है। कितना हर्ट्ज का, 60 हर्ट्ज का होता है। अगर यहाँ का ट्रांसफर अगर यहाँ पे लेके चले जाते हैं हम लोग अमेरिका में, तो वहाँ पे कोई भी हम लोग का ट्रांसफार्मर सब यूजलेस हो जाएगा, है ना, यूजलेस हो जाएगा, वहाँ पे कोई काम नहीं आएगा। या वहाँ का ट्रांसफार्मर हम लोग अपना इंडिया में लाते हैं तो भी हम लोग यूजलेस हो जाएगा वो, है ना। तो हम लोग का यहाँ 50 हर्ट्ज पर काम करता है, और वो जो है कितना हर्ट्ज पर, तो 60 हर्ट्ज पर अमेरिका का ट्रांसफार्मर काम करता है। तो ये सब सीखिए और एक चीज़ जानने का प्रयास करिए दोस्तों, समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये जो है हम लोग का C हो जाएगा 10⁻⁻6 एम्पियर।
10 के पावर माइनस का 6 एम्पियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है। तो विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक जो है हम लोग का वोल्ट हो जाएगा। विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक हम लोग का वोल्ट हो जाएगा। कितना? तो वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वोल्टमीटर के स्केल में 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्टमीटर के अल्पमापांक कितना हो जाएगा। तो उसका अल्पमापांक जो होता है 0.05 वोल्ट हो जाएगा। 0.05 वोल्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है एक HP जो होता है यानी HP यानी हॉर्स पावर, जिसको बोलते हैं अश्व शक्ति, कितना बराबर 746 वाट के बराबर, 746 वाट के बराबर हो जाता है। ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो धारा मापने में हम लोग एम्पियर का यूज करते हैं, और विद्युत और वोल्ट को मापने में वोल्टमीटर को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है। तो टंगस्टन जो होता है हम लोग का 3500 यानी 3500 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, ये पिघलना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 1 वोल्टमीटर कहलाता है। तो 1 वोल्टमीटर बराबर कहलाता है, 1 वोल्टमीटर 1 जूल प्रति कूलम होता है। 1 वोल्टमीटर कहलाता है 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति कूलम होता है। फिर कह रहा है कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। तो कौन जो होता है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, तो AG यानी क्या होगा, चांदी। चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हम लोग का कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्टमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वोल्टमीटर, इसको याद रखिएगा। और धारा मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो धारा मापने के लिए एमीटर का यूज करते हैं। धारा मापने के लिए एमीटर है ना, एमीटर का प्रयोग करते हैं, एमीटर का। धारा मापने के लिए एमीटर का, और विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है। और सबसे अच्छा सुचालक AG यानी क्या होता है, AG यानी चांदी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो एमीटर को विद्युत परिपथ में हम लोग कैसे जोड़ते हैं, तो इसको जो होता है हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसको भी याद रखिएगा। एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। धारा मापने के लिए एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और ये वोल्टमीटर को हम लोग विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्टमीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, इसको याद रखिएगा। विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस में नापते हैं, किस तरह जोड़ते हैं उसको, तो पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बढ़िया से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 1 कूलम विद्युत आवेश में कितने प्रोटॉन से बनता है। तो कितने प्रोटॉन से बनता है, तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होता है 1.6 × 10⁻19। समझिएगा, आपको बता रहे हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या रहा है, प्रोटॉन पूछ रहा है ना, प्रोटॉन पूछ रहा है। तो प्रोटॉन जो होगा हम लोग का, प्रोटॉन जो होता है 1.6 × 10⁻19 हो गया। ठीक है। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन कहेगा तो माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 होगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो होता है एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए हमारा यहाँ पे, ए नंबर, है ना, क्योंकि माइनस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों हम लोग का कि किसी चालक में छोरों के विभवांतर V और प्रतिरोध R को प्रभावित धारा I के बीच संबंध क्या है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं V = IR या R = V/I। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। V = क्या होता है, IR होता है, IR। अगर R बराबर पूछ रहा है तो R = V/I लिख सकते हैं ना, V/I। तो यही हम लोग का रिलेशन हो जाएगा, ये ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर ये आंसर हम लोग का। तो इसको बढ़िया से याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों हम लोग का यहाँ पे कि किसी चालक में प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर। अभी हम लोग पढ़े ओम मीटर। देखिए ओम का ही सिंबल है, ओम, और ये मीटर, ओम मीटर हो जाएगा, है ना। तो यही यहाँ तक हम लोग 25 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे 2025 के लिए। आप लोग को दोस्तों बार बार बता रहे हैं कि ये सब VVI क्वेश्चन है 2025 के लिए। इसको आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से पढ़िए, है ना। जो भी बार बार क्वेश्चन पूछने वाला है उसी क्वेश्चन को पढ़ाया जा रहा है। और आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमेशा इस चैनल पर वीडियो जाता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।